एटॉमिक कोलिजन, तो मैंने आपको बताया था एक्साइटेशन ऑफ एटम दो तरीके से अचीव किया जा सकता है, ठीक है ना। एक्साइटेशन ऑफ एटम दो तरीके से अचीव किया जा सकता है। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। यार एक मिनट चुप हो जाओ प्लीज, उधर जाके बात कर लो थोड़ा, 2 मिनट। एटॉमिक कोलिजन, एक्साइटेशन ऑफ एटम दो तरीके से, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू या फिर कोलिजन्स के थ्रू, ठीक है। दो तरीके से एटम का एक्साइटेशन हो सकता है, और ये डिफरेंसेस पता है आपको, 10.2, 10.09, ये सब याद होने चाहिए, तभी इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो देखो मैंने बोला कि ये फोटोन ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल नॉट बी एब्जॉर्ब एंड नो एक्साइटेशन टेक प्लेस, ठीक है। फोटोन अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आएगा, पहला जो मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू एक्साइटेशन, तो ये ऐसे ही चला जाएगा, इसका कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होने वाला, ठीक है ना। आपको याद है कि अंश मैंने बताया था ऐसा कुछ। यस सर। और अगर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाला जाए इलेक्ट्रॉन पे, हाइड्रोजन एटम पे, तो क्या होगा? तो हो जाएगा एब्जॉर्ब हो सर आराम जाएगा से। सर। हाँ, 3.6 से ज्यादा का हो जाता वेरी है। गुड वेरी गुड, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट आप लोगों ने याद रख लिया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट अगर न्यूट्रॉन काइनेटिक एनर्जी का 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर इस पे टकराएगा आके, ठीक है ना, कोलिजन्स के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। एक न्यूट्रॉन है जो काइनेटिक एनर्जी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो डेफिनेटली कैन एक्साइट हाइड्रोजन एटम। तो वो कैसे करेगा, क्या लिमिटेशंस होंगी, क्या क्या कोलिजन के टाइप्स होंगे, इसमें भी वैसे ही डिफाइन, इसमें भी अच्छा हो मैंने कोलिजन पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है। इसमें भी वैसे ही डिफाइन है, जिसे नहीं पढ़ा उसे भी इतना पता होगा, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। 3 टाइप नहीं होते, इलास्टिक कोलिजन, हाँ, फिर होता है आपका परफेक्टली इलास्टिक, क्या दो, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ये एक्सट्रीम केस हो गए। फिर जो प्रैक्टिकल केस होता है इनएलास्टिक। वो होता है इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो हम वही कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, पूरी मॉडर्न फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बार समझ में आ गया तो एक भी क्वेश्चन नहीं अटकता, नहीं आता तो फिर ये तो बहुत अच्छों को नहीं आता। अच्छा, सर आपने यहाँ पे मेल लिखा है, तो ये डिपेंड करेगा कि इलास्टिक है या फिर इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक इस पे। ये कह रहे हो? सर यहाँ पे न्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने मेल लिखा है, तो इस पे ये हाँ, डिपेंड करेगा। तो वही बात करेंगे अपन, अब वही बात करेंगे, ठीक है। बट फोटोन का क्लियर है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन तो एक्साइट नहीं करेंगे, नहीं कर सकता सर। क्लियर है। बट एक यस सर। काइनेटिक एनर्जी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जरूर कर सकता हो, कैसे कर सकता है वही बातें हमको करनी है। देखो देखो आपकी 11th क्लास की कोलिजन में आप कैसे पढ़ते थे, इस तरह के दो मॉलिक्यूल्स होते थे, मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल होते थे M1 M2, ठीक है ना, ये कोलाइड करते थे और आपको बताया गया था यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो जाता था, ठीक है। तो जब ड्यूरिंग कोलिजन दोनों रहती थी, और अगर ये बॉडी इलास्टिक नहीं थी तो बाद में भी कुछ डिफॉर्मेशन रह जाता था, ठीक है ना, बाद में भी कुछ डिफॉर्मेशन रह जाता था। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस किस में हो रहा था, डिफॉर्मेशन एनर्जी में हो रहा था, ठीक है ना। जो आपकी अब तक की कोलिजन थी मोमेंटम चैप्टर से, जो कोलिजन थी आपकी, ठीक है, उसमें आपका जो एनर्जी का लॉस होता था, काइनेटिक एनर्जी का, किस में होता था, डिफॉर्मेशन एनर्जी में होता था, ठीक है ना। आपका लॉस काइनेटिक एनर्जी का किस में होता था, डिफॉर्मेशन एनर्जी में होता था, ठीक है। और आप कहते थे कि यहाँ पर अगर डिफॉर्मेशन नहीं बचा, वापस बॉडी ने अपनी शेप बिल्कुल वैसी की वैसी रिगेन कर ली, ठीक है, तो ऐसी कोलिजन को आप क्या कहते थे, इलास्टिक कोलिजन कहते थे, ठीक है। तो अब ये देखो, इफ v1 इज इक्वल टू v2 देन द मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अकर्स, ठीक है। अगर दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी तो मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये वहां से सीखा था हमने, तो अब ये याद कर लो, ठीक है, कि मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कब होता है, ठीक है, जब आपकी कोलिजन क्या होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। इसका मतलब है कि डिफॉर्मेशन तो हुआ, बट उसके बाद दोनों साथ साथ ही चलने लग गए, क्योंकि जब पहले डिफॉर्मेशन होता है लगातार, फिर इनका रिफॉर्मेशन होता है, तो अलग होती है। बट रिफॉर्मेशन जैसा कोई हुआ ही नहीं, केवल डिफॉर्म ही डिफॉर्म हो रही थी,
ठीक है, तो ऐसी मतलब जब दोनों साथ चलने लग जाएंगे आफ्टर कोलिजन, तब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। ठीक है ना, आफ्टर कोलिजन जब दोनों पार्टिकल साथ में हो जाते हैं तो आपका मैक्सिमम लॉस होता है, एंड दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। बात क्लियर है बेटा? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये डेफिनेशन हम आगे भी लेके चलेंगे। ठीक है, देखो इसमें एटॉमिक कोलिजन में डिफॉर्मेशन जैसी कोई चीज नहीं होगी। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन की कोलिजन होती, मैं कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं मानता। एटॉमिक कोलिजन में डिफॉर्मेशन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, एटॉमिक कोलिजन में डिफॉर्मेशन का कोई रोल नहीं है। तो हम आगे डेफिनेशन लेके चलेंगे। काइनेटिक एनर्जी सेम रही, नहीं चेंज हुई, तो ये हो गई इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ये हो गई इलास्टिक कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, ठीक है, बट दोनों साथ चल रहे हैं, बोथ मूव टुगेदर। ठीक है, तो ये कहलाती है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, बोथ मूव टुगेदर। ठीक है ना, ये क्या होगी आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और जो तीसरा केस है कि वो साथ साथ भी नहीं चले और कुछ काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस हो गया, दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन। ये सब बातें हमने करी थी, जिसने नहीं करी थी उसको मैंने बता दिया। अब ये डेफिनेशन वो याद रखेगा। इलास्टिक कोलिजन मतलब नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है आफ्टर कोलिजन बोथ मूव टुगेदर। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब है काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी आया और साथ में भी नहीं चले। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन, ओनली इन इलास्टिक। बोलो, कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? तो वहां पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता था, डिफॉर्मेशन ऑफ द पार्टिकल्स में हो जाता था। यहाँ पर डिफॉर्मेशन जैसी कोई कंसेप्ट नहीं है। कोलिजन के तीन टाइप है, इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक, यही होता है, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। इन एटॉमिक कोलिजन देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डिफॉर्मेशन एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का लॉस किस में होगा फिर? केवल एक्साइटेशन में, कि हाइड्रोजन एटम से टकराया और हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गए, तो जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आएगी? काइनेटिक एनर्जी लॉस से ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक्साइटेशन हुआ ही नहीं, ठीक है ना, अगर एक्साइटेशन हुआ ही नहीं तो कोलिजन क्या कहलाएगी? इलास्टिक कोलिजन कहलाएगी, क्योंकि एटॉमिक कोलिजन में अगर एक्साइटेशन ऑफ एटम नहीं है तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस किसी और फॉर्म में हो ही नहीं सकता। और ऐसी कोलिजन को क्या बोल देंगे? इलास्टिक कोलिजन बोल देंगे। मैंने वही लिखा है, इलास्टिक एटॉमिक कोलिजन मतलब नो एक्साइटेशन। मैकेनिकल जो आपका कोलिजन थी जो आपने पढ़ी थी मोमेंटम वाले चैप्टर में, उसमें इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या था? नो डिफॉर्मेशन। ठीक है ना, नो डिफॉर्मेशन, सारी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। यहाँ पर क्या है? इलास्टिक कोलिजन का मतलब नो एक्साइटेशन। परफेक्टली इलास्टिक का मीनिंग यहाँ पर भी वही है। ठीक है, एक्साइटेशन भी हुआ एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर का मतलब हमेशा ध्यान रखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल बिकम सेम आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, अगर आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। ठीक है, तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक की बहुत बड़ी कंडीशन है कि लॉस तो होता ही है, साथ में आफ्टर कोलाइडिंग पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम हो जाती है। इन इलास्टिक वही है कि एक्साइटेशन भी हो रहा है बट मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कहलाती है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक का मतलब लॉस तो है ही काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, इतनी सी एक लाइन है जो अब आगे काम में आने वाली है। अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है इलास्टिक कोलिजन, लॉस हुआ तो इन इलास्टिक तो होगी, बट अगर साथ साथ भी चल रहे हैं आफ्टर कोलिजन तो ये मैक्सिमम लॉस है। इसका मतलब क्या होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। बेटा ये दुनिया में नहीं लिखा हुआ है, कभी नहीं समझ पाओ। जैसे बाकी लोग करते आए ना, अभी भी देख लो आप कि एससीवी के कई प्रॉब्लम है, आप नेट पे कोई आंसर देख लो, कई बार बच्चे बता चुके हैं, सब गलत करते हैं, कोई बताता ही नहीं है। किसी को पता ही नहीं है कोलिजन कैसे, उसने क्या सोच के क्वेश्चन बनाया। सारे आंसर उठा के देख लो आप, जितने डाउट नट और क्या क्या होता है, topper.com बहुत चलता है, सब पे गलत कर रखा है। पता नहीं कैसे लोग हिम्मत करते हैं इतना गलत करने। उनको ये चीज़ पता ही नहीं है। तो ऐसा ना हो आपके साथ लाइफ में कि आप भी आगे कभी फिजिक्स पढ़ें या किसी को पढ़ाएं और आपको भी ना पता हो। ठीक है, आपको भी ना पता हो ये हो चल क्या रहा है एटॉमिक कोलिजन में। एटॉमिक कोलिजन में डिफॉर्मेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है।
इलास्टिक का मतलब है सिर्फ नो एक्साइटेशन, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह जाएगी। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, बट दोनों पार्टिकल्स साथ में चलेंगे। सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। इनइलास्टिक एटॉमिक कोलिजन में क्या होगा कि आपकी पार्टिकल दोनों साथ में भी नहीं चलेंगे और एक्साइटेशन भी हो जाएगा। एक्साइटेशन होने का मतलब है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, एक्साइटेशन का मतलब है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक बात क्लियर है क्या सबको? बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? सर तो ये जो कोलाइड करेगा वो इलेक्ट्रॉन से करना चाहिए। दोबारा बोलो। सर जो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करना चाहिए। नहीं, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन एटम से कर रहा। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से करेगा तो वहां तो पॉसिबिलिटी नहीं है एक्साइटेशन, वहां तो हमेशा ही काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर देंगे। ठीक है ना, न्यूट्रॉन जब हाइड्रोजन एटम से कोलाइड करेगा या हीलियम He+ से या Li+2 से, वहां पर पॉसिबिलिटी है इन इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक। सर तो ऐसे नहीं बता सकते कि एटम में पार्टिसिपेट करना है। क्या कह रहे हो? ऐसे नहीं बता सकते कि वो न्यूक्लियस में एटम में न्यूक्लियस से कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन से कर रहे नहीं धर्मांश, आवाज नहीं आ रही, पास आके बोलो आप एक बार, क्या कह रहे हो? हैं। सर इसमें ऐसे अपन नहीं बता सकते कि एटम में वो इलेक्ट्रॉन से कर रहा है या फिर न्यूक्लियस से कर रहा है। अरे एटम से करेगा यार, इलेक्ट्रॉन तो अंदर होता है ना एटम का, इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया आएगा वो? एटम तो, इलेक्ट्रॉन तो अंदर होता है ना एटम के, हाँ सर। तो फिर उससे कहाँ से टकरा लेगा? बताओ। तो ये एटम से ही टकरा रहा है, एटम का अगर एक्साइटेशन हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, सर अगर इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो फिर इलास्टिक कोलिजन होगी। अगर न्यूट्रॉन और सिर्फ एक अकेला इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे। हाँ सर, अकेला इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो कोई एक्साइटेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है ना बेटा, दोनों हाँ एटम, नहीं, हाँ दोनों में से सर, तू ठीक है एटम सर। नहीं। ठीक है।